गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, परम प्रेमास्पद सभी श्रोताजन, स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, हरिस्मरण, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा की अनुभूति करते हुए हम सभी लोग परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का उन्हीं के चिंतन में उपयोग कर रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता भी है और समय की भी सार्थकता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उनका समय कैसे उपयोग में जाता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्रों के चिंतन में, ग्रंथों के चिंतन में, आत्मचिंतन में समय का वो उपयोग करते हैं। लेकिन मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं, वो किसमें उपयोग करते हैं? व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसन में, निद्रया, सोने में, और कलहेन, झगड़े में। तो जो सदाचारी नहीं है, जो मूर्ख हैं, अपने जीवन लक्ष्य को नहीं समझते हैं, उनका समय या तो व्यसन में जाता है, या नींद में जाता है, या झगड़े में चला जाता है। जीवन मिला किस लिए है? कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। मैं आज इस श्लोक से मैं इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं कि मुझे प्रसन्नता के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल आप लोगों ने जो चिंतन किया, सुना, मुझे बहुत सारे संदेश आए और संदेश में मुझे ये लगा कि आप लोग वास्तव में श्रोता है, वास्तव में समझना चाहते हैं। और कई लोगों ने हमको एक तरह से देखा जाए तो बहुमत से मेरे पास निवेदन आए हैं। कई लोगों ने फोन से भी कहा, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कि कल का जो प्रसंग है, जो चौथे श्लोक में भगवान ने जो कहा है, उसको और विस्तार रूप से हम समझना चाहते हैं। मैंने तो प्रयास किया था, लेकिन कहते हैं कि हमको ऐसा भी हो, हम अच्छा लगा, समझने का पूरा प्रयास हुआ, समझ भी रहे हैं, लेकिन और आप आज भी उस पर थोड़ा चिंतन करें। तो मैंने थोड़ा चिंतन अपनी ओर से छोटी बुद्धि से जो किया, उसके आधार पे हम लोग इसी श्लोक पर थोड़ा पहले चिंतन करें। मां की हरी इच्छा। पहले हम पाठ करते हैं, इसी श्लोक का ही पाठ करके इसी श्लोक पर चिंतन करेंगे। मेरा इसलिए मैंने उस श्लोक का प्रारंभ किया कि आप लोग भी कि समय का सदुपयोग काव्य शास्त्र चिंतन में लगाते हैं प्रसन्नता के साथ। आइए चौथा श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः।
कल हम लोगों ने इस पर थोड़ा चिंतन किया। भगवान ने यहां एक कहा कि मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम, मेरी अव्यक्त मूर्ति से संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्वभूतानि स्थानि, सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित है। च मतलब और, अहम तेषु न अवस्थितः, परंतु मैं उन भूतों में नहीं रहता हूं। इस पर कुछ कल चिंतन ठाकुर जी की कृपा से हुआ। तो आइए हम लोग थोड़ा अब चिंतन की यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 9वें अध्याय में मैंने कहा था कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मैं कौन हूं, कैसे मेरा बोध हो सकता है, ये भगवान ने यहां कुछ कहा। तो अपने स्वरूप का निर्देश करते हुए भगवान ने अपना बोध कराने का प्रयास किया है अर्जुन के माध्यम से हम सभी को। देखिए मैं आज बात प्रारंभ करूंगा, वेदांत का जिन्होंने चिंतन किया है वो जानते हैं हमारे यहां 2 प्रकार के लक्षणों की चर्चा की है वेदांत में। एक स्वरूप लक्षण है और एक तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, ये कहा गया है कि अंतकरण के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का बोध, आत्म स्वरूप का बोध जो किया जाता है, स्वरूप लक्षण, कि मैं हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मैं हूं उस जानने के लिए हमारे वेदांत ने तटस्थ लक्षण की चर्चा की। रूप के माध्यम से, मैं तटस्थ लक्षण की साधारण रूप से व्याख्या करूंगा, रूप के माध्यम से मैं स्वरूप की यात्रा के संदर्भ में जो तटस्थ लक्षण की चर्चा करूंगा। देखिए तटस्थ लक्षण क्या होता है। जगत प्रत्यक्ष है, और आप लोग फिर कहूं, कल हमको औरंगाबाद से हमारी दीदी नीति सोनी जी ने कहा कि भैया ऐसा लगता है कि आपने सही कहा, थोड़ा दिमाग का वर्जिश तो लगता ही है, थोड़ा कोशिश करिएगा, बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। जगत प्रत्यक्ष है, किसी प्रमाण से जगत सिद्ध भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए जगत दृश्य है। तो जाने हुए से जाने हुए के द्वारा, मैं मेरे द्वारा जाना हुआ जगत का माध्यम लेकर अभी जो जाना हुआ नहीं है उसको समझना, ये तटस्थ लक्षण है जो तट में स्थित है। माने जगत के ज्ञान में इस वाक्य का प्रयोजन नहीं है। ध्यान से समझना बात को। जगत को समझने के लिए वाक्य नहीं तटस्थ वाला, जगत के साथ प्रभु के संबंध को बताने के लिए भी इस वाक्य के द्वारा लक्षण नहीं कहा गया है। फिर क्या कहिए, बल्कि जगत बोध कराने का साधन बन जाएगा, जगत साधन बन जाएगा। क्या बोले, उस तत्व का बोध कराने का। अच्छा भाई, रस्सी में सर्प दिखाई दिया तो सर्प भले ही नहीं रहा हो, लेकिन रस्सी का बोध फिर हम धीरे धीरे प्रकाश लाके टार्च से देखेंगे। घबरा गए थे तो भाई एक सर्प, एक माध्यम तो बनी गया ना, रस्सी समझ में आया, लेकिन सर्प के को हम समझ सकते हैं कि हमने सर्प से घबरा गए, टार्च लेके देखा कि इतना बड़ा सांप था। वो सांप नहीं था, फिर भी उस रस्सी को जानने के लिए हम सर्प से घबरा तो गए ना। तो ये बात है, इसलिए तटस्थ लक्षण को समझना है। देखिए भगवान कहते जगत क्या है, इदम सर्वम जगत। जैसे भगवान ने कहा ना, देखिए इस श्लोक में क्या बोले ठाकुर जी, मया ततमिदम सर्वम, इदम सर्वम जगत। जब ये कहा गया ये जगत
व्याप्त है। किससे व्याप्त है? भगवान कहते अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति से। बोले किसकी अव्यक्त मूर्ति? मेरे द्वारा अव्यक्त रूप से जगत व्याप्त है। व्यक्त और अव्यक्त तो समझ गए होंगे। व्यक्त मतलब जो प्रकट है, अव्यक्त मतलब जो अप्रकट है, निराकार है। इसको वेदांत ने निरवयव और सावयव, अवयव सहित और अवयव रहित ये कहा। अब यह समझना है, अगर भगवान कहते इदम जगत मया अव्यक्त मूर्तिना व्याप्तम, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आप लोगों का निवेदन है इसलिए मैं और स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी अव्यक्त मूर्ति से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये जब वाक्य हम बोलते हैं, इस वाक्य में अगर कोई दोष हो सकता है, कोई समझने में गलती हो सकती थी, तो मुझे लगता है इस श्लोक में भगवान ने निराकरण किया है। मत्स्थानी सर्वभूतानि। भगवान कहते अर्जुन, इस बात को ध्यान में रखो कि यह पूरा जगत, फिर मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आज बोल रहा हूं। अर्जुन इस बात को ध्यान में रखो कि संपूर्ण जगत, ये पूरा जगत जगत में नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि सृष्टि में नहीं है, और ये सारी दुनिया ये दुनिया में नहीं है। ऐसी बातें थोड़ा नोट करते जाएंगे ना, आप तुरंत समझ जाएंगे। फिर मैं दोहरा रहा हूं, सारा जगत जगत में नहीं है, सारी सृष्टि सृष्टि में नहीं है, सारी दुनिया जो दिखाई दे रही है वो दुनिया में नहीं है। फिर पूछ सकते हैं आप, दिखाई तो दे रही है, दुनिया दुनिया में नहीं तो कहां है? तो भगवान कहते हैं मत्स्थानी, मेरे में। फिर आपसे कहूं, कोई भी वस्तु यदि दिखाई दे रही है तो उसका आश्रय होना चाहिए, तभी तो प्रकट रूप से दिखाई दे रही है। निरधिष्ठान कुछ है नहीं, ये वेदांत का मत है। अधिष्ठान का मतलब समझ रहे होंगे, एग्जिस्टेंस, सत्ता। तो बिना एग्जिस्टेंस के कुछ है नहीं, निरधिष्ठान नहीं। किसमें? मुझ में ही सब स्थित है। ये तो आपको समझ में आया, ये भगवान की वाणी। अच्छा, ये जो स्थित है तो दुनिया दिखाई दे रही, इसको हम वेदांत में कहेंगे भासमान। ऐसे शब्द पकड़ना थोड़ा सा। जब ये भासते हैं, दिखाई पड़ते हैं, आपको कहां दिखाई पड़ते हैं, उस तरफ हमको ध्यान देना है। अब आपको और एक और बात ले जाऊं मैं बात पर। समूचा दो दृश्य प्रपंच जो दिखाई दे रहा है हमको, कहां दिखाई दे रहा है? भगवान मुझ में ही तो दिखाई दे रहा है। ऐसा तो लगता है बाग बगीचे, नदी सरोवर, पहाड़ पर्वत, गांव नगर, संपूर्ण विश्व क्या होता है? ये सभी भासते हैं। कहां भास रहे हैं? कहां दिखाई दे रहे हैं? संपूर्ण विश्व। आप ध्यान से समझना, कल आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे। कहां दिखाई दे रहे हैं? एम्प्टी स्पेस में। यदि एम्प्टी स्पेस न हो, मतलब आकाश न हो, कहां दिखाई देगा फिर? तो संपूर्ण विश्व प्रपंच कहां दिखाई दे रहा है? आकाश में। आकाश में ही तो भास रहे हैं। अब आप एक चीज और विचार करिए, पर आकाश भी तो भासमान चीज है। वेदांत में आप बहुत ऊंचे स्तर पे चिंतन कर रहे हैं। अभी आकाश भी तो भास रहा है, तो आकाश कहां भास रहा है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक चिंतन की जो हमारी यात्रा है वह यह है, जो भी दृश्य है वो कहां भास रहे हैं? आकाश में नहीं, अंतकरण में। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप जानेंगे तो अंतकरण में कोई चीज आए बिना आप उसको जान नहीं सकते। आकाश को भी जान रहे हैं आप, भासमान है, दिखाई दे रहा है, तो आपके जो
अंतकरण में वो चीज आती है तब हम जानते हैं उसको। तो अगर संपूर्ण दृश्य जगत यहां जो हमें दिखाई दे रहा है, भास रहा है, तो वो अंतकरण में उसे आना ही चाहिए। ये तो आप स्पष्ट समझ लो, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है पहले आप समझेंगे, आपकी बुद्धि में आएगी, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। और सीधे आंखों से नहीं दिखाई दे रही, फिर वो मन में जाता है, मन कहता है देखो, फिर आंखों ने देखा। तो आप जरा सोचिएगा इस गंभीरता को। जो भी वस्तु दिखाई दे रही, कहां से दिखाई दे रही? आपके भीतर आकर ही तो आप देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है, यदि दृश्य जगत की स्थिति जो दिखाई दे रही है, उस भासमान दृश्य की स्थिति यदि अंतकरण में है, ये तो आप लोगों को थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी बुद्धि इस बात को जरा एक्सेप्ट तो करे, और मुझे लगता है करेगी। क्योंकि कोई भी चीज आप जान रहे हैं, वो चीज भीतर से आकर आप समझ रहे हैं। भीतर यदि नहीं प्रवेश है, नहीं जानेंगे अंतकरण में, तो एक्सेप्ट करें, तो समझ में आ जाए कि नहीं, बात तो सही है, जो भी मैं चीज देख रहा हूं, देख रही हूं, आकाश में है, और आकाश को भी भासमान दिखाई दे रहा है। कहां से? बोले आपके अंतकरण में होकर वो दिखाई दे रहा है। तो सच्ची बात तो यह है, जो कुछ है वो आपके अंतकरण के कारण। सज्जनों, अब आपके सामने एक प्रश्न होना चाहिए। अब ये प्रश्न अपने आप पकड़ लेना। फिर अंतकरण कहां भास रहा है? अपने प्रश्न करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये चिंतन की यात्रा है। यदि अंतकरण दिखाई दे रहा है, भास रहा है, अंतकरण से प्रकट हो रहा है, अंतकरण कहां भास रहा है? क्योंकि अंतकरण को भी वेदांत ने दृश्य कहा है। सज्जनों, ये लिख लो, अंतकरण भी प्रमेय है, ऐसा बोला है। तो अंतकरण भी भासमान है, अंतकरण का भी अनुभव हो रहा है। तो अंतकरण की स्थिति कहां है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग सोचिएगा, अंतकरण की स्थिति कहां है? तो निर्णय निश्चित रूप से निकल आएगा आपके पास। कैसे निकल आएगा? अंतकरण आत्मा में है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं, कोई भी बिना एग्जिस्टेंस के नहीं है। तो अंतकरण यदि भाषित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, अंतकरण कहां हो रहा है? फिर कहां भाषित हो रहा है? आत्मा में, चेतन में, एक अमूर्त में, निराकार में, निरअवयव तत्व में, निर्विकार तत्व में, असंग चेतन तत्व में। उसी में वृत्तियां प्रवाहित हो रही है, वृत्तियां घूम रही है, और घूमती हुई मालूम भी पड़ रही है। तो सज्जनों, इस तरीके से जब कोई महापुरुष विचार करता है, हम लोग जब विचार करते हैं, तो मतस्थानी उसके जीवन में अच्छी तरह से सूत्र घट जाएगा। क्योंकि सब उस चेतन में ही तो हो रहा है। मतस्थानी सर्वभूतानी, और मत मतलब उस आत्म चेतन में सब भास रहा है, और घट गया। मतस्थानी का अर्थ क्या हुआ? फिर मतस्थानी का अर्थ है आत्मा में संपूर्ण जगत दृश्य प्रपंच भास रहा है। फिर आपको बताऊं, फिर आपके दिमाग में प्रश्न निकल जाएगा। कल हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि आत्मा शरीर में है, यह तो बिल्कुल गलत धारणा आपके जीवन से निकल जाएगी। क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है, तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि भगवान तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। तुम्हारी सारी जो मिथ्या धारणा है, ठाकुर जी हटाना चाह रहे हैं। और सज्जनों, इस प्रसंग को उठाया गया है कहां? उपनिषद में, बृहद आरण्यक उपनिषद। केवल मैं तो एक क्योंकि रट्टू तोता हूं, इधर से रट लेता हूं, पकड़ लेता हूं, तो आप लोगों को सुना देता हूं। मैं आदरणीय हमारे पांडे जी, आपको उपनिषद का बहुत अच्छा नॉलेज है। बृहद आरण्यक उपनिषद में
मैत्री गार्गी नहीं, मैत्री। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, उसमें मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? मैत्रेयी से कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं, मैत्रेयी ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी कहां है? तो वो कहती है जल में। जल कहां है? तो कहा कि अग्नि में। अग्नि कहां है? तो वायु में। वायु कहां है? आकाश में। पूछा याज्ञवल्क्य ने कि आकाश कहां भास रहा है? मैत्रेयी ने कहा मन में। यहां तक तो मैत्रेयी अच्छा जवाब दे रही है, जो शायद याज्ञवल्क्य जी चाह रहे थे होंगे अपनी पत्नी से, वही जवाब वो दे रही है। लेकिन आकाश मन में भास रहा है। फिर कहा मन कहां है? बोलती है शरीर में। अब याज्ञवल्क्य जी शायद फिर सोचते अब क्या बोलूं इसको, फिर बार बार पूछते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते अच्छा आप इसको कैसे बोल रही है कि आकाश मन में है? बोले हाँ। बोले फिर मन कहां है? फिर कहती हो शरीर में है। याज्ञवल्क्य जी को लगा फिर एक बार पूछूं। फिर पूछा शरीर कहां है? तो कहते आश्रम में है। ये जो आश्रम है ना आपका, इस आश्रम में मैं बैठी हूं, तो मेरा शरीर कहां है? जैसे आपका शरीर आश्रम में है, आश्रम परिसर के भीतर, मेरा शरीर भी उसी आश्रम परिसर के भीतर है। अच्छा, याज्ञवल्क्य जी को लगा अब अच्छी तरह जवाब देगी। फिर कहा अच्छा एक बात बताओ, आश्रम कहां है? तो कहा कि पृथ्वी पर। अच्छा पृथ्वी कहां है? फिर कहा जल पर। जल कहां है? कहा कि अग्नि में। अग्नि कहां है? वायु में। वायु कहां है? आकाश में। आकाश कहां है? मन में। फिर पूछा मैत्रेयी अब बताओ मन की अनुभूति कहां हो रही है? फिर कह दिया शरीर में। इसको हिंदी की भाषा में बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात, घूम फिर के वहीं आ गए। तो उसी प्रकार से हम लोग भी तो यही कहते हैं, यही भाव हमारा भी रहता है। मन कहां है? बोले यहां है। आत्मा कहां है? बोले यहां है। इसी गलती को सुधारने के लिए भगवान मानो अपनी बात स्पष्ट करना चाहते हैं, ऐसी गलती मत करो, न चाहम ते स्वस्थितः, न चाहम, मेरी स्थिति शरीर में अथवा द्रव्य में आधेय के रूप में नहीं, आश्रित के रूप में नहीं हूं मैं। कल भी मैंने बात कही थी ना, मेरी स्थिति शरीर में अथवा किसी भी द्रव्य में आश्रित के रूप में मैं नहीं हूं। यही तो भगवान बताना चाहते हैं कि मेरा स्वरूप असंस्पर्श है, कहीं से भी कहीं जुड़ाव नहीं है। मेरा स्वरूप यही तो है। इसलिए प्रभु कहते मैं कौन हूं? अमूल अव्यक्त मूर्ति हूं मया अव्यक्त मूर्तिना, व्यक्त मूर्तिना नहीं, निराकार स्वरूप, निरवयव स्वरूप। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी द्रव्य पर आधे अभाव से रह सकता हूं क्या? आश्रित हो सकता हूं क्या? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता जी। लेकिन बुरा मत मानना, हम सब क्या कैसे, हमारी जो बुद्धि है ना, बुद्धि को ऐसा ही अभ्यास पड़ा हुआ है। कोई एक बात और कहूं मैं आपसे, थोड़ा सा और चिंतन करना। हमारे मन में क्या होता है, कोई ठोस चीज हो ना, उसी पर ही कोई वस्तु रखी जा सकती है। ये तो आप मानते हैं इस बात को। कोई ठोस चीज होनी चाहिए, उसी पर हम लोग कोई चीज रख सकते हैं। ठोस मतलब सॉलिड, कोई सॉलिड होना चाहिए, हम उसी पर कोई वस्तु रख सकते हैं। जब सॉलिड ना हो, ठोस ना हो, घनीभूत ना हो, तो वहां हम कोई चीज रख ही नहीं सकते हैं। तो अब यहां थोड़ा सा हमें चिंतन करना है। ज्ञान की साधना, आध्यात्मिक साधना यह है, हमको इस प्रकार का जो अभ्यास है ना,
जैसे हम लोग कोई चीज हम क्यों रख रहे, कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे माला है, माला कहाँ है? यदि कोई चीज है, सॉलिड है, तो ही तो माला टिक सकती है इसमें। कल मैंने एक उदाहरण दिया था अधिष्ठान और अध्यस्त के बारे में। अब आप इस बात को विचार करिएगा, कोई सॉलिड हो, कोई ठोस हो, वहां ही कोई वस्तु टिक सकती है। भगवान इसका भी खंडन करेंगे यहां। कैसे? अब आप समझ में आएगा। अच्छा, सबसे ठोस क्या है? सज्जनों, थोड़ा सा चिंतन करना। सबसे ठोस यदि हम देख रहे हैं तो पृथ्वी। हम लोग कहां हैं? धरती पर, पृथ्वी पर, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, ये जो आश्रित चीज है पृथ्वी, ठोस तो दिखाई दे रहे हैं ना पृथ्वी, लेकिन अब थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। ये तो आप सब वेदांत में गीता का चिंतन इतने दिन से आप कर रहे हैं, तो अब इतना तो आप शायद जब आप समझ भी जाएंगे, पृथ्वी कहां है। अभी जैसे याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, मैं भी ऐसे चिंतन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पृथ्वी कहां है, तो आप सब लोग जवाब देंगे, क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत भी चिंतन गंभीर है वो जानेंगे, जल में। अब देखिए आप, हम लोग उल्टी बात सुन रहे हैं। कैसी उल्टी बात? उल्टी हो रही कि नहीं? हमारी बुद्धि ने क्या कहा था कि आश्रय कौन बनेगा? सॉलिड बनेगा, ठोस बनेगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि फिर जो ठोस है वो आश्रित है, या जो ठोस नहीं है वो आश्रित है, वो आश्रय है। क्योंकि पृथ्वी से जल, आप जरा सोचिए, पृथ्वी जितना ठोस है, क्या जल इतना ठोस है? क्या जल तो ठोस नहीं है, लेकिन पृथ्वी का आश्रय क्या है? जल। ये तो आपको समझ में आया। तो हमारी जो धारणा कटेगी कि नहीं, हमारी जो मिथ्या चिंतन है वो सब कट जाएगा, देखते जाइए। अब स्थिति ऐसी है। अतः जल की बात कहूं, ठीक है, जल दिखाई तो देता है, फ्रीज में रख दो, 0 से भी कम टेम्परेचर में रख दो, वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, इस बात को मानते हैं, उसका भी आकार बनाया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, जल कहां है, पानी कहां है? तो आप सब लोग कहेंगे, इतने दिन से सुन रहे, इतना तो हम तुरंत जवाब देंगे। आप कहेंगे अग्नि में, आग में। अब आप सोचिए, जल को तो थोड़ा बहुत मान सकते थे कि कुछ ना कुछ मूर्त है, पर अग्नि ठोस आश्रय है कि नहीं? हमारी धारणा बिल्कुल उल्टी हो रही है। इसका मतलब है उसकी भी कोई मूर्ति आकार अग्नि की तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस जल को इसने आश्रय दिया। तो पृथ्वी का आश्रय जल, अमूर्त, और उसका भी आश्रय, जल का आश्रय अग्नि। अब देखते जाइए, अग्नि आश्रित हो रही है कहां? आप कहेंगे वायु पर, जो बिल्कुल हमारे नेत्र का भी विषय नहीं हो सकता है, इस पर तो जल आश्रित है। अब देखते जाइए आप थोड़ा, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, वायु पर आश्रित है। तो ऐसा लगता है, सब देखकर मैं एक छोटा सा वाक्य तैयार किया हूं, वो वाक्य शायद आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसा लगता है एकदम माया महारानी ने हमारी बुद्धि को उल्टी, हमारी बुद्धि में उल्टी बात बैठा दी। मतलब ये माया जो है ना, ये हमारी बुद्धि में ऐसी उल्टी बात बिठा के रख दी है कि हम लोगों का सोच आगे बढ़ता ही नहीं। कोई ठोस होना चाहिए आश्रय के लिए। तो आश्रय और आश्रित के बारे में हमारी बुद्धि को ठगा है कि नहीं? फिर हमारी बुद्धि क्या करने लगी? हमारी बुद्धि उसी को प्रमाण मानने लगी। जो जिसमें भास जाए बस वही हमारा प्रमाण हो जाए। फिर हमारा चिंतन यात्रा आगे नहीं बढ़े। जो इस सच्चाई को स्वीकार करने में हम लोग लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारी बुद्धि से गलतियां होती चली आई। इसलिए हर बात हम अपनी बुद्धि के जांचे परखे बिना स्वीकार कैसे करें? फिर स्वीकार करने लायक नहीं होता है। अरे भाई, आप जरा सोचिएगा, हमारी आज तक कई लोग कहते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपसे कहूं, हमारी बहुत सारी मान्यताएं खत्म हुई कि नहीं? कुछ लोग हम जो मान रहे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। कभी कभी खत्म होती, हम सोच ऐसा होना चाहिए, नहीं। लोगों ने कहा जो पृथ्वी है ना वो एक जगह है,
वो हमारी मान्यता थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, पृथ्वी घूम रही है, एक जगह नहीं टिकती। मान लिया सूर्य एक जगह है, हम लोग से सूर्य तो घूम रहे हैं, उदय अस्त होते हैं, शास्त्र कहते प्रतीति है। तो हमारी मान्यताएं जो है वो कभी कभी हमारी जो गलतियां, हमारी जो मान्यताएं है ना, वो बनी भी, बिगड़ी भी, तैयार भी हुई, खत्म भी हुई। तो सज्जनों, ये बात धीरे धीरे कहीं जांच की मांग करने लगती है शास्त्र। अभी ये जो मानने में जा रहा हूं, यह सही है या नहीं, तो प्रमाण का आश्रय लेने के लिए यदि आप गंभीर चिंतन करेंगे तो सज्जनों, हमारे जीवन में किसी प्रमाण को पकड़ने का एक अवसर बन जाएगा। ऐसे विषय में चर्चा करते हैं ना, थोड़ा बीच में कभी कभी डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा चिंतन करें। हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारी मान्यताएं बनती रही है, बिगड़ती रही है, अनादिकाल से ऐसा होते आया है। तो अनादिकाल से ही हमको ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि आश्रय जो है वो ठोस वस्तु का होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आश्रय जो है कोई ठोस में ही आश्रय होना चाहिए। आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करना। भौतिक स्तर पर जो आश्रय है, हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि वो आकाश है, बिल्कुल अमूर्त है, स्पर्श है, अपने किसी भी आश्रित से उसका कोई जुड़ाव नहीं है। आप लोग थोड़ा आवाज आ रही, म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो कोई जुड़ाव नहीं है, कोई संश्लेष नहीं है। तो अब ध्यान से समझना, ये तो आप समझ में आ गया होगा। आकाश, आकाश में ही सब है, और आकाश सूक्ष्म है। कैसे? मैंने जो चर्चा कर रखी थी, मैं वायु तक गया था, लेकिन उस वायु का भी आश्रय क्या है? तो आकाश है। तो आकाश क्या है? आकाश सबसे सूक्ष्म है। अच्छा, आकाश चाहे तो बोल सकता है कि नहीं, पृथ्वी मत्स्थानी। अब इस बात को पकड़ना थोड़ा। वो आकाश बोल सकता है कि नहीं, पृथ्वी किसकी है? बोले मत्स्थानी, पृथ्वी मुझ में है। ये आकाश बोल सकता है। सज्जनों, इस बात पर थोड़ा चिंतन करना। पृथ्वी, आकाश बोल सकता है, और आकाश चाहे तो बोल सकता है कि सारे भूत मुझ में है। कितने भूत? 4 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। तो आकाश कह सकता है, जैसे भगवान ने तो यहां क्या कहा है? मत्स्थानी सर्वभूतानि, और आकाश कहेगा 4 भूत मत्स्थानी। ये चारों भूत मुझ में है, ये आकाश बोल सकता है। लेकिन आकाश में है सब, लेकिन आकाश ये भी तो कहेगा ये सब मुझ में है, लेकिन मैं कहीं किसी का आश्रित नहीं हूं। ये आकाश बोल सकता है कि नहीं? अब आकाश जब ये बात बोल सकता है, तो भगवान यहां इस बात को बोल रहे हैं, तो परेशानी क्या है भाई? मैं कहीं नहीं हूं, सब मुझ में। आकाश बोल रहा है, और आकाश कहता है मुझ में कुछ नहीं है, क्योंकि आकाश पहले प्रकट हुआ। और उपनिषद का सूत्र है ना, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अदभ्य पृथ्वी। इस प्रकार से तो इसका अर्थ हुआ सज्जनों, तो आकाश सूक्ष्म हुआ। इसलिए मैं जगद्गुरु शंकराचार्य की एक पंक्ति फिर आपके सामने रखूंगा। न च अहम तेषु भूतेषु स्थितः मूर्तवत् संश्लेष अभावेन आकाशस्यापि अंतरतमो ही अहम। आकाश में जो संश्लेष नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता, तो मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और आकाश से भी अंतरतम हूं मैं। तो क्या हुआ? तो भगवान कहना चाहते हैं मेरा किसी भी द्रव्य से संश्लेष नहीं है, जुड़ाव नहीं है। अब 5 महाभूतों का आश्रय स्थान खोजो। आप लोग इतनी बात को पकड़ ली होगी। 4 महाभूतों का आश्रय क्या हुआ? आकाश।
तो आकाश भी तो हमको भासमान तो है ना, सूक्ष्म होने के बावजूद भी। अब हमें क्या करना है, ये पांचों महाभूतों का आश्रय खोजिए। अब ये गीता का सूत्र है। जब आप चार का आश्रय एक बता सकते हैं तो पांचों का आश्रय क्या होगा, फिर इसको खोजिएगा। वृत्तियां कहां भास रही है फिर? अब फिर आप आइए उसी बात पर, अंतकरण में भास रहे। अंतकरण कहां है? अब खोज पूरी होवे इस भाव में कि मत्स्थानी, यह सब भास कहां रहा है? मत्स्थानी, एक देश में भास रहा है। उस देश का नाम है आत्मदेश। हाँ, ये पकड़ना, उस देश का नाम है आत्मदेश। और कहा उसका नाम कहीं कुछ भी दे दो, चैतन्य देश, आत्मदेश, सब आत्मा में तो भास रहा है। तो आत्मा में भास रहा है और समूचा जो दृश्य प्रपंच है उसकी सत्ता आत्मा से है। इसलिए आत्मा सब में भरपूर है। इसलिए 7वां अध्याय वो हम पढ़ चुके, उसको अध्ययन कर चुके हैं। भगवान ने क्या कहा? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, हम पढ़ चुके हैं। सूत्रे मणिगणा इव एन सर्वमिदं अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। मैंने कल श्लोक बोला था ना। तो प्रभु ने यह उपदेश दिया। तो सज्जनों, यह जो अधिष्ठान अध्यस्त संबंध है ना, कौन सा संबंध है? अधिष्ठान और अध्यस्थ का जो संबंध है, ये जगत अधिष्ठान और अध्यस्थ का संबंध है, ये तय हो गया। एक सूत्र आप लिख लीजिएगा, वेदांत का सूत्र है। जगत क्या है फिर? अधिष्ठान और अध्यस्थ संबंध है। परमात्मा अधिष्ठान है, जगत अध्यस्त है। जगत की स्थिति कहां है? आत्मचेतन में, यह तय हुआ। और आत्मचेतन होने से वास्तव में यह केवल भास रहा है नहीं। ये भी पकड़ना थोड़ा सा। आत्मचेतन में यह सब भास रहा है नहीं। कारण, अब कारण खोजो। आत्मचेतन में यह सब भास रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा, एक बात, जैसे यदि आप कहोगे कि यहां भास रहा है, भीतर मुझ में भास रहा है, मेरे हृदय में आत्मा भास रहा है, यदि आप लोग ये कहेंगे तो आपका अर्थ क्या होगा? आपने काम गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? अनुचित देश में भास रहा है। फिर आगे चर्चा आएगी इस बात के लिए। अच्छा, जब तक हमारी बुद्धि यह कहेगी कि दृश्य प्रपंच आकाश में है, तब तक उसकी सत्ता को नहीं मानने का कोई बड़ा कारण तो है नहीं। फिर सोचिए, सत्ता कहां है? बोले आकाश में। यह ठीक है। कहीं यह अगर बात थोड़ी और भासने लग जाए तो सारा दृश्य प्रपंच अंतकरण में है, अंतकरण में भास रहा है, तो अगला कदम क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। फिर कहूंगा मैं, अनुचित जगह पे भास रहा है। यदि आप केवल अंतकरण तक पहुंच गए, आत्मा अंतकरण में भास रहा है, एक गलत हो जाएगा। इसका खंडन करना पड़ेगा। कैसे खंडन करेंगे? मैं केवल इतना कहूंगा, जहां यह भास रहा है वो भासने के लिए इतनी जगह है क्या वहां? आप फिर एक मैं प्रश्न करूं आपसे, आप समझ जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना, यहां आत्मा है। आत्मा सूक्ष्म है, और मैं कल कह चुका हूं, जितना सूक्ष्म होता है उतना व्यापक होता है। यह तो ऐसी बात हो गई, आपके पास एक बाल्टी है, आपने ये कहा, ये देखो ये बाल्टी है ना, इस बाल्टी में ये नदी का, इस सागर का, नदी भी न कहूं, चलो नदी छोटी चीज है, इस सागर का जितना पानी है ना,
मैं इस सागर के पानी को इस बाल्टी में डालता हूं, करो, डाल पाएंगे? हम तो यही तो कह रहे हैं। बोले आत्मा कहां है? बोले यही है आत्मा। तो वेदांत कहता है गलती मत कर लेना, फिर तो तुम एक करने लग जाओगे, ये सारा पानी, अरे भाई मैं तो बाल्टी भी बड़ी बात कह दी, ये सारा समुद्र का जल ये हमारी कटोरी में पहुंच जाए, कैसे होगा भाई? ये असंभव है कि नहीं? इसलिए कोई चीज रखने के लिए कि उसके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए कि नहीं? तो सज्जनों, ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि ये अनुचित देश में भास रहा है, उतनी जगह नहीं है। जब यह बात पकड़ में आई कि अंतकरण में भास रहा है, तो आप समझते हो कि अंतकरण में भास रहा है। अच्छा, अब एक दो बातें पूछूंगा आपसे। ये अंतकरण में यदि भास रहा है, ये भौतिक रूप है कि मानसिक रूप है? यदि आपको भास रहा है, ये भौतिक रूप से, आप भौतिक मतलब कोई पदार्थ भास रहा है कि आपने मन से सोचा तब भास रहा है? इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यदि वो आत्मा हमारे अंतकरण में ही भास रहा है, आत्मा में अंतकरण नहीं, अंतकरण में आत्मा भास रहा है, तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते ये मानसिक है। इसको साइकोलॉजिक कहना चाह रहे हैं, साइकोलॉजिक कह सकते हैं इसको, मानसिक। और याद रखना सज्जनों, भासने वाली जो कल्पनाएं होती है वो तो आप सब जानते हैं, भासने वाली सारी कल्पनाएं आप लोग इतने चिंतन कर रहे हैं, वो सारी मानसिक होती है कि नहीं? आपके मन में भासती है। आप यहां बैठे हैं, अच्छा मैं कहूं आप मुंबई का ताज होटल, मुंबई का गेट ऑफ इंडिया, आप मैं कहूं तो वो आप कहां भास रहा है? आपका मन में भास रहा है, तो है नहीं, भास रहा है, इसका मतलब एक कल्पना है। मन में ताज होटल है क्या? तो अब है नहीं, चलो, और कभी कभी तो ऐसी चीज है जो है नहीं तो भी भासता है। इसलिए यह सूत्र ये समझना है, ये सारे जो भासने वाली चीजें सब मानसिक होती है, भौतिक नहीं होती। सज्जनों, यह सब लोग जानते हैं कि मन में जो भी भासती हो काल्पनिक है, यह सही नहीं है। मन में भासने वाला जो महल है, भगवान कहते हैं मैंने कह दिया ये तुम्हारे मन में क्या भासता है, मत्स्थानी सर्वभूतानि। मुझे लगता है भगवान ने मत्स्थानी सर्वभूतानि कहकर ही, यदि गंभीरता से आप सोचेंगे ना, हमारी मान्यताओं को, सच्ची बात तो है, जगत को ही समझ लो, जो जगत को हम कहते हैं ना है ऐसा ऐसा, भगवान ने कहे सबको नेस्तनाबूद कर दिया है, नहीं भास रहा है, सब मुझ में भास रहा है। आप लोगों ने एक स्तोत्र पढ़ा होगा कभी, बड़ा सुंदर स्तोत्र है। शुरुआत से मैं महापुरुषों के चरणों में रहा, इसका मैं उस समय तो बहुत याद करके सुनाया करता था। हमारे परम पूज्य स्वामी निरंजन पीठाधीश्वर, उस समय पूज्य महेशानंद महाराज जी की, उनके आश्रमों में रहने का सौभाग्य मिला। वहां दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ हुआ करता था। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। क्या भाव! तो अब उस स्तोत्र की कुछ बातें आपके सामने रख लो और स्पष्ट हो जाएगी बात। भगवान कह रहे हैं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया। भगवान कहते हैं कि देखो, बाहर दिखता हुआ जैसा लग रहा है, बाहर दिखता हुआ जैसा हमको लग रहा है। अच्छा दिख रहा है? बोले किसने ऐसा किया, किसकी हिम्मत है कि हमको बाहर सब दिखाई दे रहा है? तो कहते माया, ये माया से लग रहा है। माया महाठगिनी हम जानी। इस माया ने हमको, इसलिए माया शब्द का हमारे आचार्यों ने अर्थ किया है माया। मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको भी दिखा दे। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में क्या कहते हैं?
मायया बहिरिबोध। ये माया के कारण बाहर सब दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं सब भासमान है। अरे भाई कैसे हो सकता है? क्यों? कोई चीज कहीं और हो, कहीं दिखाई और दे, कहीं और दिखाई दे रहा हो तो कैसे कहें? तो एक उदाहरण बहुत सुंदर है, आप इस बात को समझना। आप एक दुकान में गए, ठीक है, और वो दुकान था समझ लीजिएगा शीशे का, जहां शीशा दर्पण बेचा जाता हो। उस दर्पण के दुकान में आप गए, बहुत बढ़िया शोरूम था उसका। अब तो ध्यान से सुनिएगा। अब उस शोरूम में हम गए और हम सामने खड़े हो गए, देख रहे हैं इधर सड़क है, हमारे पीछे सड़क है और सामने दुकान है और आईने का दुकान है। और ध्यान देना, अब जो भी क्या हो रहा है वहां, उस सड़क पर गाड़ियां चल रही है, बस कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल चलने वाले, ये सब लोग इधर से जा रहे हैं। दिखाई कहां दे रहा है? आईने में। चल रहे हैं इधर, दिखाई दे रहे इधर। तो कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्य मान नगरी। ये विश्व क्या है? बोले दर्पण है। ये जो नगर दिखाई दे रहा है ना, ये दर्पण में भासने वाली नगरी है। जगत तो है वो परम सत्ता, और सत्य क्या है? उधर है जो दिखाई कहां दे रहा है? दर्पण में। अब बात स्पष्ट हो जाएगी। बोले परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है जगत में। अरे वो है तभी तो यहां लग रहा है, लेकिन सत्य क्या है? बोले वो दर्पण में भासने वाली जो नगरी है ना, वो सत्य नहीं है। कौन सत्य है? जो है वो सत्य है। अब फिर मैंने शायद एक दिन आपसे कहा भी था कि आप एक काम करो, जो सामने दिखाई दे रहा है ना, उसको तिलक करें। हा? अब आप एक थोड़ा सा चंदन उठा के जो दर्पण में दिखाई दे रहा है उसको तिलक करिए जरा, क्या होगा? इसको तो लगेगा नहीं स्वरूप को, बल्कि वहां भी नहीं लगेगा, वह बिगड़ जाएगा मामला। तो मूल बात यह है कि वो दर्पण में जो भास रहा है उस पर ध्यान मत दो, जिसके द्वारा दर्पण में भाषित हो रहा है उधर चले जाओ। भगवान कहते हैं मत्स्थानी, मेरे द्वारा है, लेकिन न च मत्स्थानी। अब समझ में आ गया होगा आपको, नीचे की पंक्ति अब समझ में आ जाएगा आपको। उस दर्पण में मेरा आश्रय नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? मैं एक और बात कहूं, आपकी उम्र 50 साल की हो गई, आप बचपन से आपके घर में एक दर्पण है, उस दर्पण में आप बचपन से ही 55 तक आप अपना चेहरा देख रहे हैं। 55 के हो गए, बचपन से 55 तक कह दूं। अब आप उस दर्पण से कहिए, अरे दर्पण भैया, अपना काम बनाना हो ना, कहीं भी भैया कहा जा सकता है। हे दर्पण भैया, मैं जब बचपन में था तो मैं तुमको ही देखा करता था, तुम में ही देखता था अपने आप को, और तुम में दिखाई देता था मैं। अब बताओ, अब 55 का हो गया, बचपन का चित्र दिखा दो। अब दर्पण से प्रार्थना करिएगा जरा, हे दर्पण जी, अगरबत्ती जला के, दिया जला के। दर्पण दिखाएगा क्या? दर्पण कहेगा भैया तुम जो समझ रहे थे है, वो तो है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हो, बस दिखाई दे रहे हो। तो ये दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। इसीलिए ऊपर की बात कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं मया ततमिदम सर्वम, सब जगह मैं हूं, लेकिन वो दर्पण, वो जगत मेरा आश्रय नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि, मत्स्थानि सर न चाहम ते स्वस्थिता, अहम दर्पणे न अवस्थित। उस जगत में मैं नहीं हूं, इसका अर्थ यह है जगत मेरा आश्रय नहीं है। जगत मुझ में आश्रित है, लेकिन जगत मेरा आश्रय नहीं है। तो भगवान यहां जो कह रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो दर्पण में भासने वाली जो नगरी है, जहां दिखती है वहां नहीं है। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही, मैत्रेयी जैसी गलती न हो जाए कि आकाश तो मन में है, फिर मन कहां है? बोले शरीर में।
समझ रहे हैं ना? तब भगवान कहते न चाहम तेष्वस्थितः। बस इस सूत्र को कहने का अभिप्राय है सज्जनों कि जीवन में इस आध्यात्मिक साधना को आप समझ लें, और आध्यात्मिक साधना को समझकर आप ये समझ लेना कि जो दिखाई दे रहा है उस अधिष्ठान सत्य में दिखाई दे रहा है। उस अधिष्ठान सत्ता को हम पकड़ लें, उस अधिष्ठान सत्ता की और हमारी दृष्टि हो तो ही हम इस सूत्र को, भगवान के भाव को समझ सकते हैं। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब संभवतः मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस श्लोक समझने में ज्यादा कठिनाई हो। फिर भी यदि आपको प्रयास करूंगा, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप यदि कुछ कहेंगे तो छोटी बुद्धि से मैं और आपके उसमें समाधान करने की कोशिश करूंगा। अब आइए, ऐसे बैठे रहेंगे ना तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। 5वां श्लोक मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। च शब्द से उस श्लोक से ही संबंधित बात भगवान कह रहे हैं। च मतलब च भूतानि मत्स्थानि, वही बात यहां भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर सूत्र है यहां। भूतानि मत्स्थानि न, इसको समझना। भूतानि मत्स्थानि न च मत्स्थानि भूतानि में ऐश्वरम योगम पश्य भूतभृत च भूत भावन मम आत्मा भूतस्थान। भूतस्थ न अलग है। इसका अर्थ क्या है? च मतलब और, भूतानि मत्स्थानि न। भगवान कहते हैं अर्जुन, और जो मैंने जो बताया पहले श्लोक में, चौथे श्लोक में, और उसी से रिलेटेड, और वास्तव में भूत प्राणी दृश्य प्रपंच मुझ में नहीं है। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे इस ऐश्वर्य को, मेरे इस सामर्थ्य को, पश्य मतलब तू देख। कोई कहता ना, अरे देख ना मैं कौन हूं। भगवान भी कह रहे अर्जुन, मैं जो कह रहा हूं कि इन संपूर्ण प्राणी में, इस वास्तव में भूत प्राणी में मैं स्थित नहीं हूं। ये मेरे ऐश्वर्य है, मेरा सामर्थ्य है, ये देख। भूतभृच्च भूत भावन, और संपूर्ण भूतों का धारण पोषण करने वाला और सब भूतों को उत्पन्न करने वाला मम आत्मा भूतस्थन, मेरा आत्मा या स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। इस श्लोक का अच्छा अर्थ मैं आपको बताऊं। देखिए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वास्तव में भूत प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। मेरे इस ऐश्वर्य को तू देख। सब भूत मात्र का धारण पोषण करने वाला और संपूर्ण भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में नहीं है। ये मेरा ऐश्वर्य है। अब आप केवल इन अनुवादों को पढ़ लेंगे ना सज्जनों, बुरा नहीं मानना, तो कभी कभी तो आपको लगेगा एक कहने वाला भी भांगी खा के बैठा होगा और लिखने वाले ने भी अच्छी तरह से भान छाना होगा। इतने दिमाग लगा के कह रहे हैं और इधर कह दिया कि कुछ भी नहीं है भाई, उन प्राणियों में मैं हूं ही नहीं, और जीवन भर यही रटते आ रहे, मम उरसो बासी, यही रटते हुए आ रहे। और भगवान कहते हैं हूं नहीं भाई, ये मेरा ऐश्वर्य है। क्या कहा जाए इस श्लोक को? पूर्व श्लोक में जो बोला गया, यदि हम लोगों ने उसका अच्छी तरह से मनन किया होगा
तो इस श्लोक का स्टेटमेंट आपको अभी चर्चा में समझ में आ जाएगा। जो भगवान ने अपना परिचय जो दिया है इस श्लोक में, वो अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। क्या सूत्र है? नच मत्स्थानी। भगवान कहते हैं मुझ में कुछ नहीं है। अर्जुन ने मानो पूछा होगा, प्रभु ये तो और भी गड़बड़ कर दिया आपने। कभी हमारे देहाती भाषा में कुछ बोला जाता है ना, कोई काम गड़बड़ कर दिया ना, तूने तो गुड़ गोबर कर दिया। आप पहले तो बोल रहे थे मत्स्थानी, और अभी तो पूरी तरह से कह रहे हैं नच मत्स्थानी, मुझ में है ही नहीं। जैसे कोई हमारे बोला जाता है ना, हमारे दादाजी बोला करते थे, कोई बात कह दो उसको तुरंत दूसरी बात कह दो। कहते बिना मुंह धोए बोल दिया तूने, अभी मुंह भी नहीं धुआ और पहले जो बोला था अभी वही बात कह रहा है। अरे मुंह धो के बोल लेता। मानो भगवान कहते पहले तो कह रहे थे सब मत्स्थानी, अभी कहते नच मत्स्थानी भूतानी, मुझ में कुछ भी नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। अर्जुन चौंकता होगा, और कभी कभी हम भी चौंकते हैं, लेकिन शायद अर्जुन को समझ में आ गया होगा। साधक यदि मनन पूर्वक श्रवण करे सज्जनों, बहुत चिंतन करें। इसलिए मैं आपको फिर कह दूं एक बात, संभवतः समय का भी संकेत कर रहा है, इस श्लोक को मुझे लगता है कल ही चिंतन करना पड़ेगा। एक बात मैं आपसे कह दूं, बहुत अच्छी तरह से मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, गीता का चिंतन, गीता का अध्ययन पुण्य प्राप्ति के लिए मत करिएगा। मुझे पुण्य मिलेगा इसलिए गीता मत पढ़िएगा। हमें समझने के लिए पढ़ना है। पुण्य प्राप्ति के और भी साधन हो सकते हैं, आप उनको करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए। जप करिए, यज्ञ करिए, पूजा करिए, संकल्प करिए, रुद्राभिषेक करिए, लेकिन सज्जनों इस श्लोक के आधार पर मैं कह सकता हूं, गीता पुण्य प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन पूर्वक स्वरूप के बोध का साधन है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए आगे कल मैं चर्चा करूंगा भगवान की कृपा से। ये जो भगवान ने ऐश्वर्य शब्द का प्रयोग किया है ना, जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा यथार्थ में ऐश्वर्यम पश्य, मेरे यथार्थ को देख अर्जुन मैं क्या हूं। तो सज्जनों गीता हमको यथार्थ की ओर बोध कराती। तो इस श्लोक के मैं प्रवेश नहीं करूंगा आज, मुझे लगता है, क्योंकि प्रवेश करूंगा तो फिर बीच में बात कट जाएगी। कल नए सिरे से हम इस 5वें श्लोक का चिंतन करेंगे। केवल मैंने आज अर्थ ही बताया है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी के लिए यही निवेदन करूंगा, आप लोग इसका खूब मनन करिए, चिंतन